हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का 28वां श्लोक। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। गुण विभाग और कर्म विभाग क्या है? आत्मा हमेशा गुणातीत है, वह प्रकृति के पार है। कैसे? मनुष्य अपने गुणों में परिवर्तन कैसे कर सकता है? ये शब्द थोड़ा प्रचलित शब्द नहीं है, गुण विभाग और कर्म विभाग। गुण विभाग और कर्म विभाग क्या है? योग सूत्र में है पंच क्लेश और पंच वृत्तियाँ। क्लेश और वृत्ति मिलकर कर्म का निर्माण करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्लेश और वृत्ति मिलकर कर्म का निर्माण करते हैं। भगवान कहते हैं गुण विभाग और कर्म विभाग। गुण विभाग क्या है? त्रिगुणात्मक प्रकृति में कार्य रूप पंच महाभूत और मन बुद्धि चित्त अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 विषय, इन सब के समुदाय का नाम गुण विभाग है। आत्मा इन दोनों से अलग है। यथार्थ में गुण विभाग न हो तो कर्म विभाग नहीं होगा। पतंजलि के भाषा में क्लेश न हो तो वृत्ति नहीं होगी। पंच क्लेश है तो पंचवृत्ति होगी, इसमें कर्म होता है। यथार्थ ये है कि आत्मा जो है इन सबसे अलग, असंपृक्त और निर्लिप्त रहता है। अगर आप सो रहे हैं तो कुछ न कुछ चेष्टाएं चलती रहती है, जाने अनजाने कुछ चलता रहता है। तो जो हमारी प्रकृति में है, पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश आदि आदि त्रिगुणात्मक प्रकृति पर जो गुणों की कम अधिकता है, किसी के गुण तमोगुण प्रधान है, किसी के रजोगुण प्रधान है। जैसे असुर है, मनुष्य है, देवता है। किसी के गुण तमोगुण प्रधान है, किसी के रजोगुण प्रधान है और किसी के सतोगुण प्रधान है। जैसे असुर है, मनुष्य है, देवता है। जिसमें जो प्रधानता है उसकी वैसी ही चेष्टा होगी। अगर कोई व्यक्ति इन चेष्टाओं से, इन गुणों से निर्लिप्त होकर अपनी अंतरात्मा में स्थित रह सकता है तो वह न आसक्त होता है न कर्ता बनता है। अगर कर्तापन का अभिमान होता है तो 2 ही गुण हावी होता है, या तो तमोगुण या रजोगुण। तमोगुण कहता है मैं मार दूंगा, समाप्त कर दूंगा। रजोगुण कहता है मेरी यह उपलब्धि है, मेरा ये संसार है, मैंने अपने जीवन में ये किया। सतोगुण कहता है हम तो भगवान की भक्ति में समर्पण कर रहे हैं, इसी में मगन रहता है। तो जिसकी जो प्रकृति है वह वैसा ही आचरण करता है। प्रकृति के तीनों गुणों के सत्य को जानने वाला योगी अपनी आत्मा में रमता है। ध्यान रखने की बात है, उसके अंदर जो प्रवाह है ना आत्मशक्ति का, उसकी प्रकृति को परिशोधित कर देगा, तम को रज में बदलेगा, रज को सत्य में ले जाएगा और सत्य को गुणातीत करेगा, त्रिगुण से पार करेगा, सभी गुणों से पार ले जाएगा। कुल मिलाकर ये बातें हैं कि आत्मा में रमण करने से प्रकृति शुद्ध होती है। तो जो कर्तापन का भाव है, ये मैंने किया, ये मेरा है, ये बहुत ही मोहग्रस्त कहना चाहिए, भ्रांतिपूर्ण स्थिति है। इस भ्रांति में योगी या ज्ञानी नहीं फंसता है। भगवान कहते हैं ज्ञानी कौन? तत्व को जानने वाला व्यक्ति। वह विकारों में, विकृति में विश्वास नहीं रखता। सोने के आभूषण कितने बने इसमें उसे विश्वास नहीं है, स्वर्ण में अविश्वास है। जो तत्व को जानने वाला है, फिर इस श्लोक के एक शब्द है महाबाहो, पुरुषार्थी वृत्ति वाला व्यक्ति जो प्रकृति को पार करने की हिम्मत रखता है, ये अर्जुन को संबोधित है। वह जानता है प्रकृति में 2 बातें, गुण विभाग और कर्म विभाग। गुण और कर्म। आत्मा हमेशा प्रकृति के पार है, ऊपर है, पर सारी चीज़ें प्रकृति के दायरे में ही चलती है। मान ले गंगा जल है, इसमें 2 चीज़ें हैं। गंगा में जल का गुण है, जल स्वच्छ हो सकता है, गंदला हो सकता है, बहुत गंदला हो सकता है। बरसात के समय हरिद्वार में भी गंगा नहाने लायक नहीं रहती, इतनी ज़्यादा गंदगी आती है और जाड़े में स्फटिक की तरह निर्मल हो जाती है। ये गुण है। अब कर्म क्या हुआ? गंगा में जो लहरें उठती हैं, तरंगे हैं, भंवर हैं, ये कर्म है। अब हम किनारे बैठे हैं, अब हम इसमें असंपृक्त हैं। अगर ये सोचें कि हमारी गंगा है, हम इससे अपनी आइडेंटिटी है, पहचान है, जो जल का गुण है वो हमारा गुण है। ये जो वृत्तियाँ उठ रही हैं हमारी इच्छा के अनुसार उठ रही है। देखो ये लहरें उठी, यथार्थ ये है कि हमारी इच्छा से उठी ही नहीं, उठना इसलिए उठी, ये भ्रांति है। जो तत्व को जानने वाला व्यक्ति है वह गंगा से परे है। गंगा हमारी नहीं है और हम गंगा के नहीं हैं, हम गंगा जल में आसक्त नहीं है। उसी तरह व्यक्ति आत्म पुरुष का चिंतन करता है तो वह जानता है कि वह प्रकृति के पार है। प्रकृति में होने वाली चेष्टाएं, स्वभाव, उससे वह आसक्त नहीं है। प्रकृति के अनेक रूप होते हैं। प्रकृति का बड़ा रूप ब्रह्मांड है, छोटा रूप पिंड है। इसमें जो चेष्टाएं हो रही हैं हम उसमें लिप्त नहीं हो रहे हैं, निर्लिप्त हैं, आसक्त नहीं है। पंचक्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश,
जैसे जैसे आत्मा प्रकृति की ओर उन्मुख होती है, प्रकृति से तादात्म्य बढ़ता है, पुरुष का वैसे वैसे पंचक्लेश होते हैं। अविद्या है, यह भ्रांति है कि प्रकृति से आपका संबंध है। मैं हूँ, यह है अस्मिता। इस अनंत में अपना हिस्सा काट लिया, अपने को सीमित बना लिया। फिर अविद्या अस्मिता से आगे है राग द्वेष, मैं मेरा तू तेरा। फिर राग हुआ या द्वेष हुआ, यानी पकड़कर बैठ गए, वह है अभिनिवेश, यानी जड़ता आ गई, छूटने का भय। किसका? शरीर के छूटने का भय कि कहीं मृत्यु ना आ जाए। जैसे अलमारी है, यह चली न जाए। जैसे आग लग गई तो पहले खुद भागेगा, कहाँ गई बेटी, कहाँ गई पत्नी, फिर बाद में अंदर आएगा। पर जो अनकॉन्शियसली होगा, पहले बेटी नहीं ढूंढेगा, पहले खुद भागेगा, फिर बोलेगा अरे बेटी छूट गई, बेटी छूट गई। पहले आदमी अपना बंदोबस्त करता है। यह है अभिनिवेश। बहुत अच्छी बात है, समझने की बात है, महसूस करने की बात है, इस पर विचारने की बात है। इसके अंदर जो पंच वृत्तियाँ हैं, निद्रा, विपर्य, स्वप्न आदि, जो चेष्टा है वह वृत्ति है। क्लेश और वृत्ति मिलकर कर्म का निर्माण करते हैं। तो कर्म कैसा होगा? जैसा गुण का स्वभाव होगा, जिस गुण की अधिकता होगी वैसा कर्म होगा। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का 29वां श्लोक। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्न विदो मदान् कृत्स्न विन्न विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। अक्सर लोग कहते हैं कि अरे खाओ पियो मौज करो, क्या करना है जीवन में। ऐसे व्यक्ति किस गुण से मोहित होते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, ग्रह उपासना साधक के लिए फाउंडेशन कोर्स कैसे है? इस श्लोक में एक शब्द कहा गया विचलित। विचलित का मतलब क्या होता है? भगवान कहते हैं गुणों में मोहित हुए पहले मोह को सोचे। प्रकृति के गुणों का मोह क्या है? किसी को तमोगुण है तो आलस प्रमाद भी है। आलस प्रमाद में ही वह आनंद लेता है। अरे क्या करना, खाओ पियो सो, सोने में आनंद लेता है। रजोगुण है तो उसमें आनंद लेता है। IAS बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, ये सब क्या है? रजोगुण है, उसमें आनंद लेता है। इच्छाओं में, कर्मों में आनंद लेता है। सतोगुण है तो उसमें आनंद लेता है। क्या प्रकाश है, ध्यान कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का हल्का लग रहा है, मन बहुत हल्का लग रहा है। लेकिन ये तीनों चीज़ें मिथ्या हैं। बहुत सारे लोग तमोगुणी हैं, ये हो गया, वो मर गया, अरे भैया छोड़ो जंजाल, हम तो सोते हैं। निद्रा परम सुखम, यह तमोगुण का आनंद है। या तो फिर गुस्सा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बदला लेते हैं, शराब पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं और बोलते हैं बड़ा आनंद आया। कुछ लोग रजोगुण वाले, अरे समय बर्बाद किया, हम तो देखो ऐसे पढ़ेंगे, बड़े अधिकारी बनेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, जज, कलेक्टर बनेंगे, ये रजोगुण का आनंद लेते हैं। काम करने वाले दूसरों को कहते हैं आलसी प्रमादी ये लोग हैं, हम देखो कितना काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें ध्यान में अनुभूति हुई, ध्यान करना चाहिए। खाली काम, काम क्या है? खाली काम करना। जहाँ तक क्रिया है, जहाँ तक स्पंदन है, जहाँ तक हलचलें हैं, वहाँ तक मिथ्या है। प्रकृति के गुणों से सभी लोग मोहित हैं। वे यह नहीं सोच पाते कि गुण और कर्म तो स्वयं में बरत रहे हैं, अपनी धारा में बह रहे हैं। हम वहाँ कितने देर खड़े रहे? लहरें उठती हैं, भंवर पड़ती है, उसमें जो हिलोरें उठ रही है उसमें तो अपने ढंग से उठ रही है। ऐसे व्यक्ति गुण और कर्म में आसक्त रहते हैं, वे रह ही नहीं सकते। आप उनको हटा दो, रख दो एकांत कमरे में, पागल हो जाएंगे। ऐसे लोग हैं तो अज्ञानी पर भगवान कहते हैं ज्ञानी लोग इनको विचलित करें। क्यों नहीं विचलित करें? क्योंकि अज्ञानी एकाएक ज्ञानी नहीं बनेगा, वह प्रकृति को पार नहीं कर सकता। वह जब तक निष्काम कर्म की धारा से नहीं गुजरेगा, निष्काम कर्म के योग से नहीं गुजरेगा, तब तक कर्म बंधन मुक्त नहीं होगा, तब तक प्रकृति को पार नहीं कर पाएगा। अविद्या की गांठ उसकी तब तक खुल नहीं पाएगी। वह क्या होगा? पतित हो जाएगा। सतोगुणी होगा तो रजोगुणी हो जाएगा। अगर वह सात्विकता में पुरस्रण कर रहा है, ध्यान कर रहा है, उसे कहे कि ये सब बेकार है, आप ये मत करो, फिर क्या करे? वो छोड़ देगा ध्यान करना। संसार के लोभ मोह वासना में लग जाएगा। तो जो लोभ मोह वासना में लगा है उसे कहो कि तुम IAS के लिए प्रयास करते हो, इसमें क्या रखा है, क्यों कलेक्टर बनते हो? तो वो कहेगा फिर क्या करना, अच्छा कुछ ना करें, फिर वो तमोगुण में चला जाएगा। उत्तरोत्तर उसका पतन हो जाएगा। सत में जो है वह रज में जाएगा, जो रज में है वह तम में जाएगा, तो जो तम में वह मूढ़ हो जाएगा। इसलिए जो तमस में है, क्रिया ही नहीं है, उसमें क्रिया पैदा हो, जिसके अंदर प्रकाश है उसके अंदर अविद्या का नाश हो। इसलिए ज्ञानी जन अज्ञानियों को मोहित न करें, उनके अंदर यथार्थ दृष्टि विकसित होने दे। अगर विकास नहीं हुआ तो मुश्किल आ जाएगी। ये सब एकाएक नहीं होगा। जब ठोकर पड़ती है तो कहते हैं राहु का भोग, राहु का भोग आया। ये शनि केतु क्या करते हैं?
तमोगुण का निष्कासन करते हैं। राहु कलंक लगाता है, जलील कराता है, अपमान कराता है, परेशान कराता है। अंदर जो तमोगुण है उसको उभार देता है। राहु की रश्मि आती है तो तमोगुण का संस्कार उभरने लगता है। अगर राहु का जप करें तो वे संस्कार अपने आप निकल जाएंगे, फिर आनंद में डूब जाएंगे, सात्विकता आ जाएगी। शास्त्रों में राहु के लिए लिखा है अखंड शांति का सूत्रधार। ध्यान से सुनेंगे, शास्त्रों में राहु के लिए लिखा है अखंड शांति का सूत्रधार। राहु का कोई जप करता है तो उसका चित्त शांत शुद्ध होता चला जाएगा। राहु साधक को मंत्रवेत्ता बनाता है, तो राहु परेशान नहीं करता। राहु की रश्मियाँ हमारे अंदर के तमोगुण को उभार देती है। अगर राहु का जप करेंगे तो हमारे संस्कार धुलेंगे, हम शांत होंगे, हम संस्कार मुक्त होंगे। सामान्य क्रम में ग्रह उपासना साधक के लिए फाउंडेशन कोर्स की तरह है। जैसा आपने प्रश्न किया वो सही है। ग्रह की उपासना के बाद कोई साधक गायत्री में ज़्यादा सफल होगा। परम ज्ञानी कह सकता है ग्रह ग्रह बेकार है, आत्मज्ञान में आत्मनिर्भर रहना चाहिए। यह क्या करेगा? गायत्री के बारे में भी कह सकता है गायत्री क्या करोगे? अपने स्वरूप का ध्यान करो। लेकिन वहीं पर भगवान कहते हैं जो ज्ञानी है वह अज्ञानियों को विचलित न करे। यही है विचलित का मतलब, क्योंकि हर आदमी एक निश्चित काल चक्र में खड़ा है। जैसे 7 रंग मिलकर इंद्रधनुष बनाते हैं, इंद्रधनुषी छटा बिखरते हैं, उसी तरह प्रकृति के गुण 3 ही हैं, लेकिन 3 गुण मिलकर अनंत छटा बिखरते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति जहाँ खड़ा है उसे वहीं से अपनी साधना शुरू करनी चाहिए। रामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद का बैच था। बड़े प्यारे लोग थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। जब दीक्षा लेने कोई दीक्षार्थी जाता था तो विवेकानंद क्या करते थे? उसके हाथ में अपने हाथ रख ध्यान करते, ध्यान में उतरते, ध्यान कर वे ढूंढते कि पिछले जन्म में वह क्या करता रहा, कौन सी साधना करता रहा, कौन सा संस्कार लेकर आया। तो उसके उस इष्ट का ध्यान वो बताते थे जिसका वह पिछले जन्म में ध्यान करता रहा, और बोलते थे ये तुम्हारा मार्ग। स्वामी विवेकानंद तो वेदांत को मानने वाले थे। विवेकानंद के लिए रूप और आकार साधना का विषय हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं जो परम ज्ञानी है वो अज्ञानी को उल्टा मार्ग न बतावे, जहाँ खड़ा है वहाँ से ही उसका मार्ग शुरू कराए, तब बात बनेगी। प्रकृति के गुणों से सब मोहित है, आसक्त है। आसक्ति को अनासक्ति में एकाएक तब्दील नहीं किया जा सकता, उसको वहाँ से धीरे धीरे निकालना होगा।